सुंदर वन के एक कोने में मूसलाधार बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ, बेटे कुकू और बेटी गुड़िया को अपने पंखों में समेटे एक घने पेड़ की ओट में बैठी रो रही थी। उसके पति टुन्नू चिड़े ने शहर की एक अमीर चिड़िया के चक्कर में आकर अपनी बीवी रानो चिड़िया और मासूम बच्चों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। माँ, आप चिंता मत करो, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं अपने बच्चों और आपको भूखा नहीं सोने दूंगी। भले ही उसने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। बेटी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इन मासूमों का क्या कसूर था? टुन्नू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? माँ, मुझे भूख लगी है। पापा ने हमें क्यों भगा दिया? क्या हम अब कभी अपने घर नहीं जाएंगे? भैया रो मत, हमारी माँ है ना, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने को जरूर लाएगी। अगले ही दिन से रानो ने हिम्मत जुटाई और जंगल के अमीर पक्षियों जैसे मीठी तोती और लूसी कबूतरी के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत दाने या पैसे मिलते, उससे वो किसी तरह अपने परिवार का पेट पालने लगी। दिन बीतते गए, पर अचानक एक रात सुंदर वन में इतिहास का सबसे भयानक तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ फेंका, सारे फलदाना बह गए, जंगल में अकाल पड़ गया। हर पक्षी भूख से बेहाल था। रानो को कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था। इसी बीच भूख और ठंड के कारण रानो की बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो बेहोश हो गई। रानो रोती हुई डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाई। डॉक्टर अंकल, देखिए ना, माँ को क्या हुआ है? ये अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? रानो, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। भूख और कमजोरी ने इनके शरीर को खोखला कर दिया है। अब इन्हें कोई साधारण दवा ठीक नहीं कर सकती। तो कोई तो उपाय होगा डॉक्टर अंकल। एक ही उपाय है रानो। यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ों के पार एक जादुई सेब का पेड़ है। अगर तुम्हारी माँ को उस पेड़ का एक चमत्कारी सेब मिल जाए तो वो तुरंत ठीक हो सकती हैं। लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ जाना जान जोखिम में डालना है। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज अगर उनकी जान बचाने के लिए मुझे यमराज से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं जादुई सेब लेकर आऊंगी। रानो बर्फीले पहाड़ों की ओर उड़ चली। थककर चूर होने के बाद आखिरकार वो उस बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां सोने की तरह चमकता हुआ जादुई सेब का पेड़ था। जैसे ही रानो सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। ठहरो ए नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे जादुई फल को छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? प्रणाम हे देववृक्ष, मैं एक बेसहारा माँ हूँ। मेरी बूढ़ी माँ नीचे जंगल में मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आपका एक सेब ही उनकी जान बचा सकता है। दया, मैं इतनी आसानी से किसी को फल नहीं देता। तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तुम हार गई तो तुम यही बर्फ बन जाओगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मेरी माँ की जिंदगी के आगे मेरी जान कुछ भी नहीं। पूछिए महाराज। तो मेरा पहला सवाल सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? एक माँ। एक माँ अपने बच्चों और परिवार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, हर दर्द सह सकती है। इसलिए माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल। वो कौन सी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है? ज्ञान और सच्चा प्रेम। आप जितना दूसरों को प्यार और ज्ञान देंगे, वो उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। बहुत अच्छे। अब मेरा आखिरी और सबसे कड़ा सवाल। अगर तुम्हें धन दौलत और अपने परिवार के स्वाभिमान में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगी? मैं अपने परिवार का स्वाभिमान चुनूंगी। बिना स्वाभिमान के महल भी एक पिंजरा है और स्वाभिमान के साथ एक पेड़ की डाली भी स्वर्ग है। धन्य हो रानो चिड़िया। तुम्हारी ममता, तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे संस्कारों ने मेरा दिल जीत लिया।
तुम परीक्षा में सफल हुई। ये लो जादुई सेब, इससे तुम्हारी माँ तुरंत भली चंगी हो जाएंगी। पेड़ से एक बड़ा चमकदार लाल सेब टूटकर रानो के सामने गिर गया। और सुनो रानो, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है ना? मैं तुम्हें एक छोटा सा जादुई सेब देता हूँ। जब तुम अपनी सूखी डाली पर जाकर इसे रखोगी तो ये एक आलीशान जादुई सेब के घर में बदल जाएगा, जहां तुम्हें कभी भूख और दुश्मनों का डर नहीं रहेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हे देव। आपने मेरे परिवार को जीवन दान दे दिया। रानो अपनी चोंच में बड़ा जादुई सेब और अपने पंजों में छोटा जादुई सेब का घर दबाकर तेजी से सुंदरवन की तरफ वापस उड़ रही थी। लेकिन तभी रास्ते के एक घने पेड़ पर बैठे कालू कौवे और उसके दोस्त जग्गू कौवे की नजर उस चमकते हुए सेब पर पड़ी। अरे जग्गू, देख देख, वो रानो चिड़िया की चोंच में क्या है? वो सेब तो सोने की तरह चमक रहा है। हाँ भाई कालू, ये तो कोई साधारण सेब नहीं लगता। इसे खाकर तो हम अमर हो जाएंगे। चल, इससे छीन लेते हैं। दोनों कौवे काव काव करते हुए रानो के आगे आकर उड़ने लगे और उसका रास्ता रोक लिया। ए रानो चिड़िया, रुक, कहाँ भाग रही है? ये चमकीला सेब चुपचाप हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे पंख नोच डालेंगे। नहीं, ये मेरी माँ की दवाई है। दूर हटो मेरे रास्ते से। अरे बढ़ियाई माँ की दवाई वाली, चुपचाप दे इसे। जग्गू कौवे ने रानो के पंख पर चोंच मारी। रानो दर्द से करा उठी, लेकिन उसने सेब को नहीं छोड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी। हे जादुई सेब, मेरी रक्षा करो, मुझे मेरी माँ तक पहुँचना है। जैसे ही कालू कौवे ने दोबारा रानो पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, जादुई सेब से एक बहुत तेज लाल रोशनी निकली। हाँ, अरे बाप रे, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जग्गू, भागो कालू भाई, इस चिड़िया के पास कोई जादुई शक्ति है, हम अंधे हो जाएंगे। दोनों कौवे डर कर भाग खड़े हुए। रानो घर पहुंची। माँ की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। रानो ने तुरंत जादुई सेब का एक टुकड़ा तोड़कर माँ के मुंह में डाल दिया। जैसे ही जादुई सेब का रस बूढ़ी माँ के गले से नीचे उतरा, उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। अरे रानो, कोको, गुड़िया, मुझे क्या हुआ था? अब तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में जवानी जैसी ताकत आ गई हो। नानी माँ ठीक हो गई। नानी माँ ठीक हो गई। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। माँ, ये सब इस जादुई सेब का चमत्कार है। और देखो, जादुई पेड़ ने हमारे रहने के लिए ये छोटा सेब भी दिया है। रानो ने उस छोटे सेब को जमीन पर एक साफ जगह पर रख दिया। देखते ही देखते वो छोटा सा सेब बड़ा होने लगा। वो एक बेहद खूबसूरत 2 मंजिला लाल सेब के घर में बदल गया। उसमें सुंदर खिड़कियाँ, एक छोटा सा दरवाज़ा और अंदर आराम करने के लिए मुलायम घास के बिस्तर थे। घर के अंदर से मीठी मीठी सेब की खुशबू आ रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस घर की दीवारों से हमेशा खाने के लिए मीठे और ताज़े सेब निकलते रहते थे, जिससे उन्हें कभी भोजन की कमी नहीं होने वाली थी। वाह माँ, ये घर तो बहुत सुंदर है। अब हमें कोई धूप और बारिश में बाहर नहीं निकालेगा। बेटी, तेरी ईमानदारी, सब्र और मेहनत का फल भगवान ने तुझे दे दिया। अब हम यहाँ हमेशा खुश रहेंगे।